चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं एक और मुद्दे की ओर। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें अब फिर से चंडीगढ़ में एंट्री नहीं कर पाएंगी। रोजाना प्रदेश के जिलों से करीब 30 बसें चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड तक आ रही थी, लेकिन अब यहां बसों के आने की अनुमति नहीं होगी। ये रोक फिलहाल 30 जून तक के लिए लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक पहले भी रोडवेज की बसों की एंट्री चंडीगढ़ में बंद थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही इसे चालू किया गया था। यूटी प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि आखिरकार यहां पर अब जो बसों की एंट्री है वो नहीं हो पाएगी। तो वहीं दूसरी ओर रोडवेज की बसें पंचकुला तक चलती रहेंगी, यानी प्रदेश के डिपुओं से अब कनेक्टिविटी पंचकुला तक होगी। तो ऐसे में अहम जानकारी यही है कि चंडीगढ़ के कुछ सेक्टर तक अब जो बसें हैं वो नहीं चलेंगी। इसका मतलब यही है कि रोडवेज की बसों को लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया है और इसके पीछे क्या कारण है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यूटी प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में विभाग को एक पत्र लिखा गया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है और कितनी संख्या में पहले बसें चलती थी और अब क्या प्लान है इस चीज को लेकर? देखिए, लगातार चंडीगढ़ में कोरोना की संख्या में वृद्धि जो हो रहा है, इस वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि बाहर से जो ट्रैवलिंग करके आदमी जो चंडीगढ़ आ रहा है, कहीं न कहीं वो कोरोना का जो है वो माध्यम बन रहा है। तो इस कारण जो चंडीगढ़ से जो पंजाब से जो चंडीगढ़ बसें आती थी, या चंडीगढ़ से जो पंजाब जाती थी, या दिल्ली जाती थी, या हरियाणा में जाती थी, तो उसके ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आखिरकार जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक चंडीगढ़ में बाहर से कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। मनीष कुमार जी, एक और अहम सवाल है कि आखिरकार रोडवेज विभाग इसको लेकर कितना तैयार है कि यहाँ पर यात्रियों की इतनी संख्या होगी, स्क्रीनिंग पहले बैठने से पहले, यात्रा करने से पहले स्क्रीनिंग होगी, इसको लेकर जो तमाम व्यवस्था है क्या वो दुरुस्त बताई जा रही है? देखिए, विभागीय जितना भी व्यवस्था है वो सब दुरुस्त है, लेकिन कहीं न कहीं एक थर्मामीटर से सिर्फ बुखार को चेक करना और उससे किसी का पता लगाना कि इसमें कोरोना है या नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है, यस, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर किसी को बुखार है, अगर उसने जाना ही है तो शायद वो पैरासीटामोल की गोली लेके भी जा सकता है कि जब वो बस स्टैंड के पास पहुंचेगा, जब बस में बैठने की कोशिश करेगा, तो शायद उस टाइम उसको बुखार ना हो और उस टाइम उस पैसेंजर को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कोरोना जो है, जो वायरस है, वो उसके साथ जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उतनी व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थर्मल स्कैनिंग और जो सैनिटाइजिंग है और जो मास्क लगाने की है, ये जो सुविधा है वो स्वास्थ्य विभाग और जो रोडवेज डिपार्टमेंट है वो मिलके बहुत बढ़िया काम को अंजाम दे रही है। मनीष कुमार जी, जिस तरीके से आपने परिस्थितियां हमारे दर्शकों को बताई, सामने रखी है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या प्लान सामने आ रहा है? क्या इसको लेकर भी, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी रोडवेज विभाग तैयार है? देखिए, अगर हम सरकार की, किसी भी सरकार की बात करें तो इसकी जांच करना सरकार के लिए बेबसवादी बात है, क्योंकि सरकार सभी पैसेंजर की जो है वो कोरोना टेस्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ बुखार का टेस्ट किया जा सकता है। इन्फेक्शन जो है वो बोलचाल से पता लग सकता है कि इसको जुकाम है या नहीं है। लेकिन सरकार के पास अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ एक थर्मल स्कैनिंग है, जिससे कि ये पता लगता है कि अगर टेम्परेचर है तो आपकी एंट्री बैन है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो आप सफर कर सकते हैं। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा जोखिम है, सरकार बड़ा जोखिम ले रही है कि एक तरफ से यात्रा करके दूसरे इलाके में व्यक्ति जाता है, अगर ऐसे खुदा न खास्ता अगर वो कोरोना संक्रमित हो भीतर से, क्योंकि अब तो ऐसे भी मामले हैं जहां पर असिम्टोमेटिक है, यानी कि उनको कोरोना तो वहां पर है उनको, लेकिन उनके अंदर सिम्टम कोई नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए तो बहुत बड़ा जोखिम है सरकार का। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हरियाणा में जो कोरोना का संख्या लगातार बढ़ रहा है और वो जिला जिसमें कोरोना नहीं था, आज करीबन संख्या जो है 15, 20, 30 के पार पहुंच चुका है। वो कहीं ना कहीं सिस्टम यही बना है कि कोई दिल्ली से आया है, तो कोई यूपी से आया है, कोई अपनी बहन के पास आया है, कोई अपनी भाई के पास आया है, जो कोरोना लेकर आया। आखिर वो आया बस में ही आया, आखिर वो आया ट्रेन में ही आया, या अपनी गाड़ी में आया। लेकिन अगर जहां जहां चेकिंग पॉइंट है वहां सिर्फ बुखार चेक किया गया और बुखार नहीं था और वो बंदा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गया और वो कोरोना साथ में लेके आया। एक आदमी अनेकों आदमी को कोरोना संक्रमित हो चुका है, उससे हो चुका है। और अभी अंबाला की लेटेस्ट घटना है कि दिल्ली से एक लड़की आई अपनी बहन के पास और वो रास्ते में उसका चेकिंग भी हुआ है
हर चीज हुआ है, लेकिन उसको कहीं पे पता नहीं लगा कि उसको कोरोना है, लेकिन उसको कोरोना था और वो 23 वर्षीय लड़की जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो सारी की सारी चीजें हैं जी वो सरकार के लिए चुनौती है। लेकिन अगर ये कहना कि सरकार हर आदमी का कोरोना टेस्ट करने के बाद सफर करवाए, ये कहीं मुमकिन दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए बहुत बड़ा जोखिम भी है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि मई से लेकर जून के बीच में कितनी तस्वीर बदली है इसको लेकर, और संख्या कितनी बढ़ाई गई है बसों की? देखिए, जो लॉकडाउन 4 की बात करें और जी या उसके बाद अनलॉक 1 की बात करें तो संख्या जो है लगभग 562 बसें जो है वो हरियाणा रोडवेज जी की लगाई गई है और वो बसें चल रही है। लेकिन अंतर्राज्यीय बसों की अगर बात करें तो जिस जिस राज्य में कोरोना की संख्या बढ़ती जी जा रही है, देखा आपने दिल्ली को पहले बैन किया गया था, बिल्कुल लेकिन दिल्ली सीमा को खोल दिया गया। लेकिन अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री कह रहे हैं कि स्थिति को देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमें सील करना है या खोलना है। अगर हरियाणा से सटे हुए दूसरे से छोर की बात है तो राजस्थान की सरकार लगती है। गहलोत की सरकार ने जी राजस्थान की सीमाएं सील कर दी है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की सीमाएं सील कर दी गई है कि चंडीगढ़ में कोई बस नहीं आएगा। तो जी देखिए, स्थिति जैसे जैसे बदल रहा है, यानी कोरोना की संख्या बढ़ रही है, सरकार को मजबूरन अपने फैसले पे यू टर्न लेना सरकार की मजबूरी दिखती नजर आ रही है। जी मनीष जी, क्या चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर के लिए यहाँ पर नो एंट्री रहेगी बसों की? देखिए, चंडीगढ़ में जो लोकल बसें हैं वो लोकल जी बसें चंडीगढ़ में चलेगी। बाहर से आने वाली बसों पे चंडीगढ़ में पूर्णतया से प्रतिबंध लगाया गया। और ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर क्या पालन हो पा रहा है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? क्योंकि आप ऑब्जर्व करते होंगे, यहाँ पर रियलिटी चेक करते होंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क, ये तमाम चीजें जो बहुत जरूरी हैं, सरकार भी इसको लेकर कहती है, क्या उस चीज का पालन बसों में हो पा रहा है? देखिए, यस, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, अगर जी वाकई में लोगों को कोरोना का डर होता तो शायद पुलिस वालों को लोगों का मास्क का चलान नहीं करना पड़ता। यानी लोग कहीं ना कहीं निडर हो चुके हैं कि कोरोना अब नहीं है। लेकिन पुलिस वाले अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं कि जो मास्क लगा के नहीं जा रहा है, जो इस कानून का पालन नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं पेनल्टी के रूप जी में उसको चालान किया जाता है, उससे पैसा वसूला जाता है। लेकिन लोग फिर भी समझने को तैयार नहीं है। आखिरकार जब लॉकडाउन 1 लगा था, तो जब सब कुछ बंद हो गया था, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया। लेकिन जब सरकार ने थोड़ी सी छूट दी तो शायद उसका कहीं न कहीं गलत फायदा भी लोग उठा रहे हैं। और गुरुग्राम और फरीदाबाद, सोनीपत को लेकर, इसको लेकर क्या जानकारी है कि यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें चलाई जाती हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक बसें बड़ा सवाल है सरकार के सामने। खुद मनोहर सरकार यहाँ पर अच्छी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और एक रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से मामले की रोकथाम की जा सके, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले, 50% मामले बताए जा रहे हैं हरियाणा के देखिए, गुरुग्राम में। गुड़गांव जो है जी हरियाणा का जो इस महामारी का केंद्र बन चुका जी है। बिल्कुल और हरियाणा रोडवेज की अगर बसों की बात करें तो बसें चलानी सरकार की मजबूरी है। जी क्योंकि जब अनलॉक 1 हुआ, सारा दिन जब खुला हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हर चीज खुला हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन लोगों के लिए जरूरी होता है। जी लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोगों को खुद चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे वो सैनिटाइजर खुद ले जाने की बात है, जी चाहे वो 65 साल से ऊपर की व्यक्ति है वो सफर ना करें, 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो सफर ना करें। इन चीजों का जब तक ध्यान नहीं रखा जाएगा, जब तक नियम का पालन नहीं किया जाएगा, कानून जी सरकार पालन करवाने की पूर्णतया कोशिश कर रही है। लेकिन यस, यहाँ पे लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय जो है शायद और भयानक हो जी सकता है। मनीष जी, हमने अपने संवाददाताओं से बातचीत की थी, उन्होंने एक जानकारी बताई कि यहाँ पर ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर बसों की जितनी संख्या में जो लोग यात्री बैठने चाहिए उतने नहीं बैठते, तो बस नहीं चलती, जिस करके बसों को रद्द भी करना पड़ता है और परेशानी सीधा आती है यात्रियों पर। ऐसे कितने अब तक मामले सामने आ चुके हैं शुरुआत से लेकर अब तक, या फिर ये रोज का ही सिलसिला है? देखिए, यस, यहाँ पे सरकार ने एक गाइडलाइन दी है कि जी बस में 30 सवारी कम से कम बस में होनी चाहिए। जो हरियाणा रोडवेज की बड़ी बसें हैं जी उसमें 30 सवारी कम से कम होनी चाहिए। अगर 30 सवारी नहीं होती है तो शायद 20 पे भी दोबारा सरकार ने उसको कहा कि 20 सवारी होगी तब भी हम इस बस को रूटीन में चलाएंगे। लेकिन जब 20 से कम अगर सवारी होती है तो वहां पे बसों को कैंसिल किया जाता है। और ये बात सही है
कि जब बस कैंसिल होता है जी। तो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। और इस बारे में बातचीत भी मूलचंद शर्मा जी से किया जाएगा कि जी। आखिरकार लोगों के लिए क्या और सुविधाएं सरकार दे सकती है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से जहां जहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं वहां पर भी अब बसों की जो पहुंच है वहां तक भी है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार कहीं सरकार जोखिम तो नहीं उठा रही है। एक आपको जानकारी एक और बता देते हैं कि आखिरकार बसों में ऐसे भी खुदा न खास्ता अगर ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जिनको कोरोना तो है लेकिन उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में फिलहाल चंडीगढ़ तक अब आपको बता दें कि बसों की जो है नो एंट्री है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज से पार पा पाते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। और एक बड़ी समस्या भी जब हमने अपने संवाददाताओं से बातचीत की तो ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जो बसें हैं उनमें पर्याप्त जो यात्री हैं वो नहीं हो पाते तो बसों को रद्द कर दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ता है जिनकी वजह से वो जा नहीं पाते अपने गंतव्य तक। तो ऐसे में सरकार को कोई ना कोई ऐसी रणनीति तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि भले इसको हम मानते हैं कि रोडवेज जो बसें हैं वो चलाना एक सरकार की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है एक सरकार का मकसद है, सभी सरकारों को चाहे कोई से भी राज्य सरकार की बात कर लें। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि जो कनेक्टिविटी है वो हर जिले तक हो, और जिले तक हो भी तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए कितना तैयार है, क्या जो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है क्या उस स्तर की हो रही है, गुणवत्ता कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।